किसी घर में दो दो, किसी घर में चार चार मजदूर हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, फालिज के मरीज हैं, लेकिन भूख से बुरा हाल हो रहा है। जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे, ठीक है। जब उनको उधर से बिजनेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि उधर से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है और लोग जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर एक मालिक को जो कह दिया जाएगा, फिर वो जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। किसी ने काट लिए गाइस, ये देखें माइजी थी, इनके किसी ने जेब काट के पैसे निकाल लिए। ना सब्सिडी तो नहीं है, लेकिन हमें अपना कश्मीर, अपना पाकिस्तान अपनी जान से भी प्यारा है। फर्स्ट हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें। कश्मीर में 380A वाला गालिबन जो 5 अगस्त का इन्होंने केस किया था, ज़मीनी हैसियत ख़त्म करने वाला कानून 370, वो कानून लागू करने के बाद क्या कश्मीर इनका हिस्सा बन गया? नहीं बना। वो इतनी बड़ी साजिश थी, वो नहीं बना। एक सॉफ्टवेयर ने ये सारा इकदाम किया, इससे कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, मगर अफसोस कि यहाँ बड़े बड़े लोग हम छोटे लोगों को दबा रहे हैं, गला दबा रहे हैं। मेरा घर नहीं है, मेरा बार नहीं है, मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा कोई गाड़ी बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, किसी ने कोई मरला नहीं दिया, किसी ने कोई स्कीम नहीं दिया। क्यों भाई बोलो, दिया किसी को स्कीम? किसी को मकान मिले, किसी को कोई मिले? कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स को बैन कर दिया है और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में दिखाया जा रहा है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन ट्विटर पर चेंज करके इंडिया में जाहिर की जा रही है, जम्मू कश्मीर में दिखाई जा रही है। साथ दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान के मकाम को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में दिखाकर। देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, हर लिहाज से जा रहा है। मैं तो IT का स्टूडेंट हूँ, IT के हवाले से बात भी करूँगा। तो जो रही बात ट्विटर की, तो जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे, ठीक है। जब उनको उधर से बिज़नेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि उधर से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है और लोग जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर एक मालिक को जो कह दिया जाएगा, फिर वो जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरे थोड़े से व्यूज़ भी इस बारे में कंट्रोवर्शियल हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हम कश्मीर को भी जाके वो करते हैं, ठीक है। हम नो डाउट अगर आप कश्मीर को अगर उनके साथ देखें एज अ कश्मीरी, अगर आप फील करें तो ठीक है, नो डाउट हमें वो चीज़ उनको वो मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें भी जो है ना अपने थोड़े पहले हमें अपने यू शुड लुक इनटू आवर सेल्व्स फर्स्ट। हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें, सारा कुछ कर सकें। वैसे कि TV में बात जा रही है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी। आई एम वेरी मच अशेम्ड अबाउट इट, और काफ़ी शर्मिंदा हुई बात कहते हुए। लेकिन बात इट इज़ व्हाट इट इज़, जो चीज़ होती है कड़वी होती है। हमने अपने मुल्क को हम यहाँ पे कहाँ किस दहाने में लाके खड़े कर दिया। आप डॉलर को देख लें, आप हर चीज़ को देख लें, रोज़ रोज़ प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, और फिर हम इसकी कोई बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स माय व्यू। आपको पता है इंडिया पहले क्या आपको आटे की सब्सिडी दी जाती है? हाँ, आटा नहीं मिलता। आप बहुत गवर्नमेंट देती है? नहीं देती ना, महंगा, बहुत महंगा। कितने का तोड़ा मिलती है? 20 किलो का तोड़ा कितने का ले रहे हैं? 3500 रुपये का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। POK की हालत पाकिस्तान ने इतनी ख़राब कर दी है कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि भैया ये पाकिस्तान से भी ख़राब हालात में है POK। और बात करते हैं कि उसको उन्होंने स्वर्ग बना के रखा हुआ है और उनको चाहिए भारत वाला कश्मीर। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। ये तमाम लोग गरीब हैं, गरीब गुरबा हैं, मस्कीन हैं, जिस तरह भी हैं, मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। इनके लिए कोई गुंजाइश किसी तरह बचने की किसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं। ये गरीब, हम लोग इन लोगों के लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर और हमारे ये अवाम पर, ये गरीब लोगों पर अल्लाह ताला रहम करे। सर, मैं देख रही थी यहाँ पर सारे मजदूर बैठे हुए थे, तो मुझे एकदम बड़ा फील हुआ कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। ये इसी तरह बैठे हैं, ये मजदूरी नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिलती है। कोई 4-4 दिन से बैठा है, कोई 3-3 दिन से बैठा है, कोई भूखा बैठा है, कोई प्यासा बैठा है, कोई किस तरह बैठा है, लेकिन मजदूरी है ही नहीं है।
कोई किसी को एहसास नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आपको पता है इंडिया पहले ही क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से बिलोंग करता है, और अब ट्विटर भी उनका साथ दे रहा है उनकी लोकेशन को वहाँ पर इंडिया में दिखाकर, जम्मू कश्मीर में दिखाकर। देखिए, क्लेम करने से क्या होता है? क्लेम तो आपका ईरान भी करता था बलूचिस्तान को, क्लेम तो आपका फिर अफगानिस्तान भी कर रहा है, लेकिन टेरिटरी बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज तो आपकी वो सारा कुछ है ना। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, अगर आप इसको थोड़ा आपके क्या कहते हैं, अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, आपके अगर एम्बेसीज वगैरह इस चीज़ को इशू को उठाएं तो हो जाएगा रिजॉल्व। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह हम लोगों को जो है इसको वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डील विद फर्स्ट। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, वो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, और वो पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हो गए। पछता तो इस सेंस में ही रहे, क्योंकि मैं खुद गिलती बहुत से दोस्त मेरे हैं, लेकिन इस वक्त सीन ये है कि आपके नाराज़ तो आपके सिंध, यार हम लोग बेसिकली हम एज अ पाकिस्तानी रहते, हम लोग जो है ना प्रोविंसेस में बांटे गए, और हम लोग जो है ना डिफरेंट प्रोविंसेस को डिफरेंट है ना, एज अ सिंधी बलोची, हम एक दूसरे को एज अ उससे हम लोग, अब मुहाजिरीन को भी हम लोग जो है एज अ, आपकी पॉलिटिक्स चली इन चीज़ पर ही है, तो इस चीज़ को आप वो फिर जब हम एज अ पाकिस्तानी बन जाएंगे ना, तो हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। कार्ड कौन सा? ये मजदूर लोगों का, ये गरीब लोगों को किसी सहूलत में कोई चीज मैसर होनी चाहिए जिनसे इन लोगों का गुजारा चले। किसी घर में दो, किसी घर में चार मजदूर हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, फालिज के मरीज हैं, लेकिन भूख से बुरा हाल हो रहा है। क्या रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? हमारे पैसे गुम गए। पैसे गुम हो गए हैं? ओए होए, किसी ने काट लिए? गाइस ये देखें, माईजी थी, इनके किसी ने जेब काट के पैसे निकाल लिए। क्या मैं वो रक्षा चला रहा हूँ, फ्री सर्विस, जो नाबीना मजदूर और मुताई लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए फ्री सर्विस 10 साल से दे रहा हूँ, लेकिन ये लोग बुरी तरह गुजारा कर रहे हैं। इनका कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का आसरा नहीं है जो इन पर इनकी दादरसी की जाए, इनके सर पर हाथ रखा जाए। मेरा नाम मोहम्मद फरीद कुरैशी है। किसी शख्स ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि मोदी जी ने अपनी कौम को एक नेशनलिज्म दी है, एक कौमियत दी है, यानी कि अपनी पूरी कौम को एक कौम बनाया, सबके दिलों में, सबके दिमागों में ये बात डाली कि सबसे पहले हम इंडियंस हैं, हम एक कौम है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, फिर दूसरी बात कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है। हमारे यहाँ पे कोई एक कौम ही नहीं है। इस वजह से सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ एक दूसरे के दिलों में नफ़रत है। दूसरी बात यह है कि हम कश्मीर 75 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है उसके हालात हम अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि कश्मीर को तो छोड़ ही दो, कश्मीर को तो रहने ही दो। इसके अलावा हम पंजाब देख सकते हैं, सिंध देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा महंगाई, कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी, कितनी ज़्यादा, यूँ समझ ले कि सिंध में, आप कराची में देख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हुआ है, इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है, लोग दिन दहाड़े एक दूसरे को लूट रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। यानी पाकिस्तान की अपनी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन हम लोग कश्मीर करते हैं कि हमें इंडिया वाला कश्मीर भी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है, जो हमारे पास अपना कश्मीर है, उसके हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं। और अक्सर कहा जाता है, अक्सर हमारे सुनने में आया है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और इंडिया वाले कश्मीर में हर रोज़ नई से नई डेवलपमेंट सुनने में आ रही है। एक बहुत बड़ा चनाब ब्रिज बना है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यानी कि यूँ समझ लें कि कश्मीर की तरक्की में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है चनाब ब्रिज। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया गया है कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से बहुत फोकस है, और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कश्मीर में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहीं ऐसी हमने बड़ी कंपनीज़ के हवाले से सुना है कि वो कश्मीर में, जो इंडियन साइड का कश्मीर है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक माइंड रखते हैं और इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो इंडियन साइड का कश्मीर है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, और पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसके हालात हमने इस वीडियो में देख लिए कि कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। और ये शख्स
जो ये रिक्शा चलाते हैं कितना ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे, वहीं के मकामी थे। जब एक मकामी अपने दिल की बात करता है या अपने वहाँ के हालात बताता है तो वो बिल्कुल सच होते हैं। तो हमें 75 सालों से कश्मीर 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 बताया गया है कि हमने कश्मीर हासिल करना है, लेकिन जो हासिल कश्मीर है उसका हाल हमें देखना चाहिए, अपने घर वालों में झांकना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की हालत हमें बेहतर करनी चाहिए, उसके बाद दूसरे के घर के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमें आपका भी घर चाहिए। सबसे पहले हम अपने घर को तो सेट करते हैं।